इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर SBAPO फिर से आपके लिए RRB प्री के लिए एक बहुत ही प्यारा सेशन लेकर आया हूँ। सेशन नंबर 12 है इस सीरीज़ का। ये ऑलरेडी 11 सेशंस में अपलोड कर चुका हूँ। आज फिर से हम अराउंड अबाउट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे RRB प्री को टारगेट करते हुए। तो अगर अभी तक आप चैनल से सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक रैंडम वेरिएबल पजल, देन ऑर्डरिंग पजल, इनइक्वालिटीज़ के कुछ सवाल, नंबर सीरीज का एक सेट और ब्लड रिलेशन पजल। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले कुछ बातें रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। अभी तक अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो मेरा सजेशन रहेगा प्रैक्टिस मॉक के लिए। बहुत ही रिलेवेंट और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। फ्री टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो इनके डिफरेंट प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें 12 महीने का प्लान मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसमें 12 महीने का ड्यूरेशन ऐसा रहता है जिसमें ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाते हैं। तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सवाल है रैंडम वेरिएबल पजल का, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। ज़्यादा समय इसमें लगेगा नहीं, 2 से ढाई मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। देयर आर 7 स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स हैं स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासेस। 7 स्टैंडर्ड 7 क्लासेस आपको दे रखे हैं। दीज स्टूडेंट्स गेट सेलेक्टेड इन 3 डिफरेंट कॉम्पिटिशन टीम्स, और 3 डिफरेंट कॉम्पिटिशन टीम्स आपके पास है। इन सच अ वे दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम गेट सेलेक्टेड इन वन ऑफ दीज कॉम्पिटिशन टीम्स। ठीक है, कम से कम 2 हर टीम में सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है कि सर किस तरह से अरेंजमेंट बना जाए। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा कि आप जो अरेंजमेंट बनाए वो नेम के हिसाब से बनाए। इस तरह से एमिली, देन आपके पास मिया है, देन हार्पर है, देन यू गॉट एमा, उसके बाद है सोफिया, ओलिविया, और फाइनली है एवा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सर नाम का वेरिएबल। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड लिख दीजिएगा, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आपका आ जाएगा जो कंपटीशन टीम है। और एक कॉलम मैंने और बनाया, वो कॉलम है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो चलिए अब बारी बारी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एमिली स्टडीज इन क्लास UKG। एमिली कौन सी क्लास में पढ़ती है? UKG में पढ़ती है। गेट सेलेक्टेड इन GK टीम। अच्छा, मैंने दूसरे कॉलम में लिख लिया, इसे हटाइए एक बार। हाँ जी, UKG क्लास में है, टीम है GK क्विज टीम विद हार्पर। अच्छा, हार्पर भी GK क्विज टीम में है। ठीक है, लिख लिया। एवा गेट्स सेलेक्टेड इन आर्ट एंड क्राफ्ट विद मिया। एवा किस में है? आर्ट्स एंड क्राफ्ट में है विद मिया। ठीक है सर। ओनली सोफिया अलॉन्ग विद ओलिविया गेट सेलेक्टेड इन ड्राइंग टीम। ड्राइंग टीम में 2 ही मेंबर्स हैं, सोफिया और ओलिविया। ठीक है, तो दोनों के सामने लिख दीजिए ड्राइंग और लिख दीजिए ड्राइंग। नन ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास सेकेंड और फर्स्ट गेट सेलेक्टेड इन आर्ट। तो आर्ट के सामने यहाँ पर भी फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड नहीं आएगा, यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकेंड नहीं आएगा। Those who get selected for drawing team are from either class 1 or class 5. तो 1/5, 5/1। एमा स्टडीज़ इन क्लास सेकेंड। एमा कौन सी क्लास में पढ़ती है? सेकेंड क्लास में पढ़ती है। मिया स्टडीज़ क्लास हायर देन एवा। ठीक है, मिया एवा से ऊपर वाली क्लास में पढ़ती है। ठीक है। दोज हु आर सेलेक्टेड इन आर्ट एंड क्राफ्ट डू नॉट स्टडी इन 4th क्लास। अच्छा, आर्ट और क्राफ्ट वाले 4th क्लास में नहीं पढ़ते हैं। क्रॉस 4। अब फर्स्ट और सेकंड का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड आपने प्लेस कर दिए हैं ऑलरेडी, तो इस इन्फॉर्मेशन का कोई काम नहीं है। अब चलिए बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 4 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। 4 के लिए जगह कहाँ बची है सर? सिर्फ हार्पर के सामने है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। चलिए 4 को भी हटा दीजिए। अब सर इसके अलावा क्या था? हाँ जी, अब सेकेंड क्लास के सामने भी आर्ट्स नहीं आ सकता, तो यहाँ पर भी आपका आर्ट्स नहीं है। आर्ट्स यहाँ पर नहीं है। ड्राइंग के 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो एकमात्र कंपटीशन टीम कौन सी बची है? जीके। जीके आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलिए जीके को बिठा दिया। अब सर मिया एवा के बारे में बोला था, मिया की क्लास बड़ी है, तो 2 क्लासेस बची है। एक तो 3rd स्टैंडर्ड बचा है और दूसरा LKG बचा है। तो यहाँ पर 3rd आ जाएगा, यहाँ पर आपका LKG आ जाएगा, और ये आपकी अरेंजमेंट कंप्लीट। अब इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन रहेंगे, स्टैंडर्ड 1-1 सेकेंड के सवाल। आराम से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ इनइक्वालिटीज़ के सवाल जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब पहले कंक्लूजन पे आ जाइए। ओ से लेके आर तक जाना है, ये रहा ओ, ये रहा आर। कॉमन क्या है सर? कॉमन पी है। ओ से पी ही नहीं जा पा रहे सर, यही गलत हो गया। आर से एफ तक जाना है सर, आर ये रहा, एफ ये रहा, आर से सर पी ही नहीं जा रहे, ये भी क्या हो गया, यहीं पर गलत हो गया। आंसर आ गया नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। चलिए देख लेते हैं कंक्लूजन वन। बी इक्वल्स टू एच, बी ये रहा, एच ये रहा। बी और एच में इक्वल का रिलेशन क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा। एच से बी, एच से बी दिखाई दे रहा है कि एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं सर। हाँ जी, एच से बी जा पा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल सर। एच से ई चले जाएंगे, ई से यू चले जाएंगे, यू से फिर बी चले जाएंगे। जा तो पा रहे हैं पर बीच में कहीं पर भी ग्रेटर का गेट नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब इन दोनों में आइदर और के लिए चेक किया, दोनों के दोनों साइन कवर हो रहे हैं, इक्वल और ग्रेटर का। आइदर और का रिलेशन यहाँ पर आपका लग जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए एक सवाल और है इनइक्वालिटीज़ का। एन से लेके सी तक हमें जाना है। ये रहा एन, ये रहा सी। कॉमन क्या है? ए। एन से ए जा पा रहे हैं? नहीं सर, गलत। इसमें ई से टी जाना है सर। ये रहा ई, ये रहा टी। कॉमन क्या था? ए। ई से सर डी ही नहीं जा पा रहे, आगे जाने का सवाल नहीं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नीदर फॉलोज। नीदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। चलिए अब नंबर सीरीज के कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल फटाफट से पढ़ लेते हैं। इफ द पोजिशंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। ठीक है, सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज करना है, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों को, इन दोनों को, एंड सो ऑन। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द मिडिल डिजिट्स ऑफ सेकेंड लोवेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर? अच्छा, सेकेंड लोवेस्ट और हाईएस्ट एक बार आप बताइए मुझे कौन सा रहेगा। सबसे पहले लोवेस्ट कौन सा है, क्योंकि लोवेस्ट और हाईएस्ट किस पे डिपेंड करता है सर? फर्स्ट डिजिट पे डिपेंड करता है। मेजरली किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट डिजिट पे आपका डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि सेकेंड लोवेस्ट कौन सा आ रहा है सर। सेकेंड लोवेस्ट आपका आ जाएगा 428 आ जाएगा। इंटरचेंज के बाद भी 428 ही होगा। अब इंटरचेंज करने के बाद ये 482 बन जाएगा। ठीक है सर। मिडिल डिजिट क्या आ जाएगी इसकी? तो 8 आ गई। अब हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर सर 943 रहेगा। अब 943 को चेंज करने के बाद 934 बन जाएगा। मिडिल डिजिट थर्ड है, दोनों को माइनस किया, कितना आ गया सर? 5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। What is the multiplication of all the digits of the resultant number formed by the sum of the smallest and second highest number? अच्छा, sum of what is the multiplication of all the digits of the resultant number? Multiplication of all the digits of the resultant number formed. नंबर कैसे बनाया जाएगा? सम स्मॉलेस्ट और सेकेंड हाईएस्ट का करोगे। स्मॉलेस्ट कौन सा है सर? 297। 297 प्लस क्या करोगे सर? सेकेंड हाईएस्ट। सर हाईएस्ट ये है, सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है सर? सेकेंड हाईएस्ट सर मुझे दिखाई दे रहा है 567। 567 दिखाई दे रहा है। 567 और ये दोनों ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर आपके पास? आपके पास आ जाएगा 864। अब 864 आ चुका है, तो 8 इंटू 6 इंटू 4 कर लीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी? 6 8 जब 48, 48 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If 1 is added to the last digit of each of the numbers, how many numbers thus found will be multiple of 4? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 वाला तो नहीं करेगा, यहाँ पर 9 ये भी नहीं करेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 944 डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 298 आ जाएगा। 298 क्या से डिविजिबल होगा क्या सर? बिल्कुल सर, ये भी हो जाएगा। 568, 568 क्या डिविजिबल होगा क्या? 568 भी सर बिल्कुल हो जाएगा डिविजिबल। 459 का क्या बन जाएगा? 460 बन जाएगा। सर ये डिविजिबल होगा क्या सर? डिविजिबल ये भी हो रहा है। 298 हो रहा था क्या? एक बार चेक करना। 298 सर नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। 298 नहीं हो रहा था। 460 भी हो रहा है। 460, 568 और 944 तीन ऐसे नंबर आ रहे हैं सर। तो ओनली 1 2 मोर देन, नहीं, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीन ऐसे नंबर मिल रहे हैं ना, 944, 568 और 460। अब चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले करंट अफेयर्स के बारे में छोटा सा सजेशन। अगर अभी भी आप करंट अफेयर्स के लिए सोर्स ढूंढ रहे हैं तो अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट है। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जाके 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा लिंक पे क्लिक करते ही। और
क्लिक करने के बाद आपका टोटल पेमेंट बनेगा मात्र 315 रुपये का, ओनली फॉर 315 रुपीज़। पूरे साल का करंट अफेयर्स कवर्ड। अभी से स्टार्ट करना है, वेट नहीं करना है प्री के रिजल्ट तक का। आज से ही स्टार्ट कीजिए, डेली 35 मिनट का समय दीजिए। और करंट अफेयर्स में ऐसा सेक्शन है यार जो आजकल काफ़ी वेटेज रहता है जनरल अवेयरनेस के अंदर, तो इसको अगर आप अच्छे से तैयार कर ले तो मेंस में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको निगलेक्ट मत कीजिएगा, बाद में आप बहुत पछताएंगे। तो क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करना है, 2020 प्लान सेलेक्ट करना है, 315 रुपये का पेमेंट करके आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, डेली 35 मिनट देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल क्वेश्चन है, लेट्स सी क्या दो बोल रखा है। इफ ऑल द कंपोजिट डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंक्रीज बाय 1, विच प्राइम डिजिट विल अपीयर मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, किसको इंक्रीज करना है, कंपोजिट को करना है। तो 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 6 ही रहेगा, ये 4 बन जाएगा, ये 4 ही रहेगा, ये 6 ही रहेगा, ये कितना बन जाएगा सर, ये 6 बन जाएगा। तो कौन सा प्राइम डिजिट है जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, एक मिनट, ऑल द कंपोजिट डिजिट्स देन विच प्राइम विल अपीयर मैक्सिमम टाइम्स। कौन सा प्राइम नंबर मैक्सिमम टाइम्स अपीयर हो रहा है, एक बार गलती तो नहीं कर दी, अरे प्राइम का क्या कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, कंपोजिट करना था ना। 2 को ऐसे ही लिखिए, यहाँ पर 5 आएगा, 5 को ऐसे ही लिखिए, 7 को ऐसे ही लिखिए, 3 को ऐसे ही लिखिए, ये 7 आएगा, 3 को ऐसे ही लिखिए, 4 का 5 आएगा, 6 का 7 आएगा, 5 को ऐसे लिखिए। तो मैक्सिमम प्राइम कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, 5 वो प्राइम है जो 4 बार रिपीट हो रहा है। मैक्सिमम टाइम यही प्राइम रिपीट हो रहा है, 5 ही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए एक और सवाल है, सिंगल अल्फ़ाबेट क्वेश्चन है। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड, 6th, 8 लेटर्स ऑफ द वर्ड रेजोनेंस। तो इसका फर्स्ट है आर, सेकेंड है ई, 6th क्या है, 1 2 3 4 5 6 ए, और 8th लेटर क्या आ रहा है, 8th लेटर सी आ रहा है सर। अब इनसे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं सर, एक तो मुझे केयर दिखाई दे रहा है, फिर एक मुझे दिखाई दे रहा है एकर दिखाई दे रहा है, एक सर फिर मुझे रेस दिखाई दे रहा है। यही 3 मीनिंगफुल वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ बन रहा है क्या, आर ई ए सी नहीं बन रहा, ई के साथ कुछ नहीं बन रहा, ए के साथ बना ही लिया है, सी के साथ ऑलरेडी टेकन। ठीक है, 3 ही बनेंगे सर, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए छोटा सा ब्लड रिलेशन का पजल है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। सवाल आपके सामने है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मैं वेट नहीं करूँगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू इन अ फैमिली। पी इज द फादर इन लॉ ऑफ वी। अच्छा, पी क्या है, फादर इन लॉ है। वी का, वी हैव्स 1 सन एंड 1 डॉटर। ठीक है सर। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ यू। क्यू क्या है, ग्रैंड डॉटर है किसकी सर, यू की। और क्या दे रखा था, टी इज द सिस्टर इन लॉ, आर इज द फादर ऑफ क्यू। आर क्या है, फादर है, तो आर यहाँ पर आ जाएंगे, फादर हैं किसके, क्यू के, ये आ जाएंगी मदर। टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। टी क्या है, सिस्टर इन लॉ है आर की। डब्ल्यू इज द पैटर्नल अंकल ऑफ एस। डब्ल्यू क्या है, पैटर्नल अंकल हैं एस के। और एस इज द ग्रैंडसन ऑफ पी। एस ग्रैंडसन है पी के, तो एस यहाँ पर आ गया, इसके पैटर्नल अंकल है, तो पापा की तरफ से, सॉरी पापा की तरफ से आ जाएंगे अंकल, ये आ गया डब्ल्यू। Either both and none of the parents of the child are alive, यही हो रहा है। टी इज़ अनमैरिड, ठीक है, ये तो पहले ले लिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के आठों मेंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट। अब सवाल क्या था, हाउ इज़ एस रिलेटेड टू। एस कैसे रिलेटेड है टी से, तो एस क्या आ रहा है सर, एस सर नेफ्यू आ रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या था, हाउ इज़ टी रिलेटेड टू डब्ल्यू। टी डब्ल्यू से कैसे रिलेटेड है, तो टी क्या आ जाएगा, टी सर सिस्टर इन लॉ आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनल पजल है आज का, ऑर्डरिंग बेस्ड पजल है। 6 मैगजीन्स ए बी सी डी ई एफ ईच ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर केप्ट ऑन द टेबल। सी इज थिकर देन ए इज थिकर देन बोथ बी एंड डी, ई इज नॉट द थिकेस्ट। तो 1 2 3 4 5 6, ई यहाँ पर नहीं आ सकती। एफ इज थिकर देन बी बट
बट थिनर देन डी, पर डी से थिन है तो डी से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी, बी इज थिकर देन ओनली वन मैगजीन, तो बी आपकी यहाँ पर आ जाएगा। बी यहाँ पर आते ही अब आप बाकी चीज़ें सेट कर सकते हो। कैसे कैसे सेट किया जाएगा सर? ये सी ए से ये सी आगे आ जाएगा, ठीक है। अब ये बी और डी में, अच्छा इन दोनों को मिला दो, मिलाने के बाद क्या निकल के आएगा सर? ऐसा कुछ आएगा, सी ए डी एफ बी। अब प्लेस हो जाएगा सी ए डी एफ बी। अब बचा कौन है? ई। ई ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और क्या बोला था? द थर्ड थिनेस्ट मैगजीन, थर्ड थिनेस्ट 1 2 3 ये आ जाएगी। थर्ड थिनेस्ट मैगजीन 7 एंड थिकेस्ट मैगजीन इज़ 14, तो ये क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है सर, अब क्या चाहते हैं? इफ़ ए इज़ 5 सेंटीमीटर थिकर देन एफ। अच्छा ए 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? 12 बता रखा है, ठीक है। देन हाउ थिक इज़ ए? ए 12 है, 12 सेंटीमीटर, सी आ जाएगा। ओहो, व्हाट इज़ द विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस ऑफ द गिवन मैगजीन्स, इफ सी प्लस डी इज़ 24 देन डी प्लस एफ इज़, सी प्लस डी कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। सी प्लस डी 24 दे रखा है, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 10 आ जाएगा, ठीक है। तो डी प्लस एफ का कितना आ जाएगा? डी 10 है, एफ 7 है, तो डी प्लस एफ आपका 17 आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आज के ये कुछ सवाल थे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और यार सेशन को थोड़ा ज़्यादा शेयर किया करो। अब जो रिस्पॉन्स है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों से एक एक्सपेक्टेड थिंग ये है कि जो लोग देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, सेशन को लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि यार क्या चीज़ आपको पसंद आई, क्या चीज़ नहीं पसंद आई। आपका फीडबैक बहुत ही वैल्यूबल है हमारे लिए। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कि 24 जुलाई से 24 तारीख से, मतलब कल से, मेरे 2 नए कोर्सेज प्लस में स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत ही प्यारे कोर्सेज रहेंगे, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। एक तो 8 PM पे मेंस का कोर्स कंटिन्यू हो रहा है प्रैक्टिस के लिए, और 10 PM पे प्री का प्रैक्टिस कोर्स कंटिन्यू होगा। तो इन दोनों का जो लिंक है अब तक या तो आपके साथ शेयर हो चुका होगा, नहीं होगा तो कुछ टाइम में मैं कर दूंगा। इसको ज़रूर एनरोल कर लीजिए। और अभी तक अब आपने प्लस नहीं लिया है तो यार और अब किसका वेट कर रहे हो? इतना इन्वेस्ट तो अपने फ्यूचर में आप लोग कर ही सकते हो। और एक बार आपने प्लस में इन्वेस्ट किया तो इसको रिग्रेट नहीं करोगे इस इन्वेस्टमेंट को। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं। अब प्लस का जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, सिर्फ मेरा ही कोर्स नहीं, जितने भी एजुकेटर्स प्रेजेंट है प्लेटफॉर्म पे, सभी के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। रेफरल कोड आप मेरा यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप पेमेंट करें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, DHRUVASIR, और सीधा 10% का डिस्काउंट। अब इसके बारे में और बातें अगर आप जानना चाहते हैं कि सर प्लस में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्यों लेना चाहिए, क्या तरीका है, जितने भी बिगिनर्स हैं उनके सारे कॉमन डाउट्स रहते ही हैं। तो ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसको आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट